नमस्कार। मुझे ताज्जुब होता है कि हमारे देश में जो उच्च स्तर की संस्थाएं हैं, उनके वाइस चांसलर कर क्या रहे हैं। और अगर वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही अ, ऐसा लगता है कि वाइस चांसलर अपनी संतुलन खो बैठे हैं। और अगर सरकार की ओर से उनको आदेश आया है कि आप ऐसा ट्वीट भेजो, तो फिर आप वाइस चांसलर काहे को हो भैया। अब मैंने जेएनयू से एक ट्वीट हमें मिला है, तो मैं पढ़ देता हूँ, हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। All stakeholders of JNU epistemic community are advised to act responsibly and prioritize their personal safety. मतलब कि जो भी JNU के कम्युनिटी है, उनको अपना जो रवैया है वो सही तरीके से अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके अपनी सेफ्टी का सवाल है। मतलब कि उनकी सेफ्टी, उनकी हिफाजत खतरे में है। मतलब कि ये वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं अपने लोगों को, कम्युनिटी को। In accordance with the Honorable Supreme Court of India's directions on public demonstrations, you are requested to refrain from participating in or visiting gatherings at or around जंतर मंतर। ये बता दो कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है जहां वो कहते हैं कि जंतर मंतर आप नहीं जा सकते। तो हमें भी बता दीजिए वाइस चांसलर साहब, इतना तो स्पष्ट कर दीजिए। ये किस किस्म का ट्वीट है आपका? Please exercise responsibility on social media. Violations may invite legal consequences under applicable laws as well as disciplinary action action under the university's code of conduct. You are also encouraged to uphold the values of academic responsibility and responsible citizenship. मतलब कि आप वाइस चांसलर साहब बताएंगे अपनी स्टाफ को, कम्युनिटी को, लेक्चरर्स को, छात्रों को कि भैया आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपना कामकाज करो, जंतर मंतर मत जाओ, ट्वीट नहीं करो, सोशल मीडिया पे नहीं जाओ, अपनी जो ओपिनियन है वो जनता के सामने नहीं रखो, तरफदारी नहीं करो। चाहते क्या हो आप? कि हमारे छात्र सरकारी बन जाएं, हमारे जो एकेडमिशियंस हैं वो भी सरकारी बन जाए। आप तो सरकारी हो ही हो, अभी जानते हैं। तो सब लोग भी सरकारी बन जाएं तो हिंदुस्तान के सिटीजन भी सरकारी बन जाते हैं। फिर काहे को हम लोकतंत्र की बात करते हैं? अरे भैया, हम भी एचआरडी मिनिस्टर रह चुके थे, हमें भी ऐसे मालूम है कि हमें क्या कहना है, क्या नहीं कहना। हमारे 2004 और 2014 के बीच आप बता दीजिए कोई ऐसा डायरेक्शन किसी ने दी कि आपकी हिफाजत खतरे में है, आप सोशल मीडिया पर मत जाइए, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ये किस किस्म का ये किस किस्म की यूनिवर्सिटी आप चाहते हो? और सरकार ऐसा ही चाहती है तो फिर ऐलान कर दो, प्रधानमंत्री जी तो कह दो, आपने धर्मेंद्र प्रधान जी तो कह दो, वैसे जंतर मंतर में जाके ऐलान कर देना कि भाई ऐसा है, हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में सरकार का कंट्रोल, जो भी यूनिवर्सिटी में होता है सरकार कहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। बोल दीजिए, ये ढोंग क्यों मचा रखा है लोकतंत्र का? इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी ऐसा डायरेक्ट है। इसका मतलब ऐसा है कि सरकार ने इनको ऐसा डायरेक्शन दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं आपको ट्वीट पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि डियर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, मतलब छात्र भी और अपने टीचर्स भी, अध्यापक भी, योर सेफ्टी मैटर्स टू मच। आपकी जो सेफ्टी का बड़ा हमें चिंतित है कि आप पे कोई हमला ना कर दे। हम चाहते हैं कि आप सेफ रहो। प्लीज नोट that any unlawful assemblies or demonstrations at Jantar Mantar, which are strictly regulated as per the directives of the Supreme Court of India, may invite legal action. कौन से डायरेक्टर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जंतर मंतर के प्रति? एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, हो सकता है कि मुझे जानकारी नहीं हो। And any violation
may invite legal action. मतलब कि आप अपने छात्रों के खिलाफ, आप अपनी फैकल्टी के खिलाफ, टीचर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करोगे कि आप जंतर मंतर क्यों गए, क्यों नहीं जाए? कोई भी जा सकता है जंतर मंतर. Such activities can also pose serious risk to students' personal safety. भाई अपने स्टूडेंट्स अपनी पर्सनल सेफ्टी आपको ये बताना चाहिए, ये डायरेक्शन पुलिस को देनी चाहिए कि जहां जो भी आप वहां तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, सीआरपीएफ के लोग तैनात है, उनको आपको डायरेक्शन देना चाहिए कि भैया बच्चों का ध्यान रखना, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना. अपने रैपिड एक्शन फोर्स को एक सुझाव देना चाहिए कि आपको पैलेट से बच्चों को इंजर नहीं करना चाहिए. ये सुझाव आपको पुलिस को देना चाहिए, ना कि अध्यापकों को, टीचर्स को और छात्रों को, क्योंकि उनकी सेफ्टी का खतरा कौन दे रहा है? क्यों उनकी सेफ्टी खतरे में है? पुलिस की वजह से. लाठीचार्ज किसने किया? हमने तो आपने नहीं किया, ये तो पुलिस ने किया ना. तो खतरा तो छात्रों को पुलिस से है, तो ये डायरेक्टिव तो पुलिस को जाना चाहिए. आप बच्चों को भी डायरेक्टिव दे रहे हो, वो साथ कह रहे हो एंड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट देयर एकेडमिक प्रोग्रेस एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. मतलब कि अगर आप वहां जाओगे और अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखोगे, हिफाजत का ख्याल नहीं रखोगे, तो आपके मतलब कि फ्यूचर जो है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम आ जाए. कमाल की बात है. अकॉर्डिंगली ऑल स्टूडेंट्स आर अर्ज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम जंतर मंतर. आप जंतर मंतर से दूर रहिए and to prioritize their safety and compliance with the law. Further, you are advised to exercise caution as a significant amount of fake and misleading content is being created and circulated to fuel the situation. ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है. फेक कंटेंट उतारना चाहिए और जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फेक कंटेंट उतारना चाहिए. लेकिन जो जेन्युइन कंटेंट है, मतलब कि किसी बच्ची को मारा, दुरुपयोग किया, गाली गलौज किया किसी बच्ची के साथ, लाठी चार्ज किया, वो तो जेन्युइन कंटेंट है, वो तो फेक नहीं है. तो जेन्युइन कंटेंट तो दिखाना चाहिए ना कि इस तरह से हमारी बच्चियों को मारा जा रहा है, इसने हमारे बच्चों को मारा जा रहा है. ये तो जरूरी है ना, ताकि जनता, देश की जनता को पता लगे कि हमारी सरकार कैसी है और हमारे बच्चे देखो पीसफुली वो ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ हिंसा नहीं होगी, अहिंसा से काम होगा. यही कह रहे हैं ना हमारे बच्चे. और जब उनको उन पे लाठी चल रही है, वो कह रहे हैं ठीक है और मारो. और जो पत्थर मारने वाले हैं वो कहीं और से आए हैं, उसके बारे में मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं बता भी दूं. ये तो इस पे जांच होगी तो पता चलेगा कि ट्रक कौन लाया था और पत्थर कौन लाया था, मारा किसने. तो मैं वाइस चांसलर से आग्रह करूंगा कि आपको अपने पद की गरिमा का मालूम है. आपको मालूम है कि आप बच्चों के भविष्य को इस तरह से डरा के खतरे में डालना चाहते हो, उनको डराना चाहते हो. मैं अपनी ओर से बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि आप अगर जाओ भी तो देखो कोई ऐसा काम नहीं करो जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर कोई ऐसा एक्शन हो. अहिंसा अपनाओ, लेकिन आप जाना चाहते हो तो जाओ. और अगर आपके साथ कोई ऐसा दुरुपयोग करेगा, कोई भी, चाहे वो वाइस चांसलर हो, जेएनयू का हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम हैं, हम हिफाजत करेंगे आप. इस बात का फिक्र न करो. और मैं वाइस चांसलर से कहना चाहता हूं कि इन सर्कुलर्स को, इस ट्वीट को आप विड्रॉ कीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ये बताएंगे देश की जनता को, और हो सकता है हम कोर्ट भी जाएं कि आपको किसने आदेश दिया ऐसा ट्वीट करने का. पहली बात तो ये. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं
कि अभी कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम देखिए हम बड़े चिंतित हैं, नीट एग्जाम में बड़े लीक्स हुए हैं और इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। तो एक्चुअली आम जनता जानती नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या है। जरा मैं समझा देता हूं आपको। अभी कोई भी हादसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है पहले, तो इन्वेस्टिगेशन तो फास्ट ट्रैक हो नहीं सकता। फास्ट ट्रैक कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन? अभी किसी जांच, कोई जांच हो रही हो तो तय तक जाया जाएगा ना कि कौन कर रहा था, कौन गलत काम कर रहा था, कौन ट्रक लाया था, कौन पत्थर लाया था, किसने हमला किया, लाठी किसने चलाई, किसको चोट आई, अगर चोट आई तो उसको कितनी चोट आई, कितने टांके लगे, कौन वहां खड़ा था, चश्मदीद गवाह होंगे, वो विटनेसेस होंगे, वो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हो। ये इन्वेस्टिगेशन का काम है। इसमें तो फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं हो सकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसलिए होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए तो कुछ ऐसे मामले होने चाहिए जो जल्द से जल्द उनका फैसला हो। जैसे हमारे स्पेशल कोर्ट बने हैं, उन्होंने कहा कि एमएलए एमपी के जो स्पेशल कोर्ट, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो एक स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, वो इनको लगभग जल्द से जल्द फैसला करेगा। उसमें भी सालों साल लग जाते हैं। तो ये भी एक दिलासा है जनता को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, भाई इन्वेस्टिगेशन तो फास्ट ट्रैक हो नहीं सकती, तो कोर्ट कैसे फास्ट ट्रैक होंगे? पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो। और इतने दिनों के बाद प्रधानमंत्री जी को याद आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, और उससे हासिल क्या होगा प्रधानमंत्री जी? तो जनता को बताना चाहता हूं, ये भी एक ऐसा ही बयान है जैसे कि पहले भी हो चुके हैं, कि एक जनता को विश्वास देना कि देखिए मैं कितना चिंतित हूं। हालांकि 23 दिनों में इन्होंने कुछ नहीं कहा जब अनशन चल रहा था। तो एनीवे ये मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। और तीसरी बात, हमारी जो आरएसएस है ना, तो खासतौर पे जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो समाज के प्रति कुछ भी करने को तैयार है। और मैं सोच रहा था कि इतने दिन से ये हो रहा है, जंतर मंतर है, मोहन भागवत जी चुप क्या? ये समाज की बात है ना। हमारे बच्चे बच्चियों के ऊपर इस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, चोट लगी हुई है, अस्पताल में भर्ती है, किसी की आंख चली जा रही है, एक की शायद जान भी चली जा सकती है, सुना है। तो भागवत जी का, वो तो नरम दिल के लोग हैं ना, इनको समाज के प्रति बहुत ही दिलचस्पी है। ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो हमारी सोशल फैब्रिक में दरार आ जाए। और जिस तरह से मैं नहीं मानता कि मोहन भागवत जी ये मानते होंगे कि भाई पुलिस इस तरह से व्यवहार कर सकती है हमारे छात्रों के साथ। कोई भी अगर इंसान हो और इंसानियत अपनाए तो उसके दिल में तो उसको लगेगा ना कि ये गलत हो रहा है। अगर हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, जनता कह रही है कि गलत हो रहा है, बंबई से, केरला से, हजारों जगह से, हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, माएं वहां हैं, बच्चे के साथ आ रही हैं, यही कहने के लिए कि ये बच्चों के साथ गलत बात हो रही है। लेकिन मोहन भागवत जी कुछ बोल ही नहीं रहे, ना आरएसएस के लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भगवत जी हम आपकी इज्जत करते हैं। जो थोड़ी बहुत इज्जत है भी, वो क्यों खत्म करना चाहते हो? कुछ कह दो। अभी 2-4 दिन हैं, लेट हो लेकिन फिर भी कुछ कह दो, बच्चों के प्रति कुछ बयान तो दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक सवाल है, एनएसए लगाने के लिए अनुमति दी है होम मिनिस्टर ने दिल्ली पुलिस को। जो स्टूडेंट के अलावा जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन पे आप एनएसए लगा सकते हैं। ये वो तो एनएसए किसी पे ला सकते हैं, वो तो क्या है, जब लगाएंगे तब देखेंगे। Was very very surprised, indeed pained to read the tweets that have been issued both by the Vice Chancellor, the Office of the Vice Chancellor of JNU, Jawaharlal Nehru University, as well as of Delhi University. The reason why I am pained and intrigued
is that if they were to do it in their personal capacity, then they're not fit to be vice chancellors. Because they should know that our constitution allows peaceful protests throughout the country. That's a fundamental right under Article 19 of the Constitution. There's a right to free speech. They're entitled to say what they wish to say, subject to certain conditions that are set out in the Constitution itself. And for the Vice Chancellor to issue a tweet and say that the academic staff and the students should not go to Jantar Mantar, and if they go to Jantar Mantar, they'll be open to disciplinary proceedings, and therefore their future may be at stake. It's something that I am really shocked. So if the Vice Chancellors have done it on their own, then they are not fit to be there. And if they have done it at the instance of the government, then it's even worse. Then why be Vice Chancellors if you're going to be an extended arm of the government? Universities are institutions where freedom is central to their life, where the Vice Chancellor of the university should protect the freedom of the university itself and of the students and the faculty. Freedom of opinion, freedom of speech, freedom of where they want to go and what they wish to say. But here is what the Vice Chancellor of Delhi University has said in the tweet. It's through University of Delhi, so obviously it's the Vice Chancellor. Dear students and faculty, your safety matters to us. Please note that any unlawful assemblies or demonstrations at Jantar Mantar, New Delhi, which are strictly regulated as per the directives of the Honorable Supreme Court of India, may invite legal action. So you don't think that members of the faculty of Delhi University are worried about their own safety? I mean, are you sort of their guardian, the guardian of the faculty of Delhi University, or the guardian of the students of the university? Within the university, if the students do something which is inconsistent with the norms of the university, take action against them. If they want to move out of the university and go wherever they want to go, to Kathmandu, to Kerala, to wherever they want to go, do what they want to do, who are you to monitor them? And if they want to go to Jantar Mantar, who are you to stop them? Who are you to be concerned about their safety? People are very much concerned of their safety. Don't worry about it. And if this is genuinely your worry, then you should issue a letter to the Union of India, to the Lieutenant Governor, to the Home Minister, that won't allow the police to beat up our children, to injure our children, to lathi charge our children. That would be something that I would be happy to note, because that would mean that you are really worrying about the safety of our children. But to say that don't go to Jantar Mantar because we are worried about your safety is something that you have no right to say as a matter of law. Then you say, and where is the directive of the Supreme Court that children should not go to Jantar Mantar? Who has said that? That students of Delhi University should not go to Jantar Mantar? Such activities can also, they say that if you do that, it may invite legal action. What kind of legal action? For exercising your right to free speech and association. And then they say, such activities can also pose serious risk to students' personal safety and significantly impact their academic process. So you're threatening them that if you go to Jantar Mantar, it may in fact impact your academic progress. So this is a threat. This is entirely uncalled for, entirely illegal. And then they say, accordingly, all students are urged to stay away from Jantar Mantar and to prioritize their safety and compliance with the law. Furthermore, you are advised to exercise caution as a significant amount of fake and misleading content is being created and circulated to fuel the situation. There they are absolutely right. There the university is absolutely right. Any fake and misleading content should not be circulated, and all students must adhere to this. In fact, it should be removed, and the platform should remove it themselves the moment they are informed of this or they realize that this is fake. Now, the other circular is by the Jawaharlal Nehru University, which says almost the same thing. What it says is that all stakeholders of JNU's epistemic community are advised to act responsibly and prioritize their personal safety. Again, it's the same thing. In accordance with the Supreme Court of India's directions on public demonstrations, you are requested to refrain from participating or visiting. Where is that?
Where has the Supreme Court said that the students and academic staff cannot visit Jantar Mantar? I don't think there is any directive of the Supreme Court. Why you mention this? And why are you worried about their safety? I'm sure they are worried more about their safety than you are. If you were worried about their safety, you would have also written to the Home Minister that make sure that they are not attacked by the police and lathi charged without reason. Please exercise responsibility on social media. Of course, everybody should exercise that. Violations may invite legal consequences. Why are you worried about that? If the students don't exercise responsibility, they will face action. He says that may invite legal consequences under applicable laws as well as disciplinary action. So you're threatening them that you will decide as to how you are to act responsibly. Otherwise, you will decide to take disciplinary action against them. What kind of vice chancellor are you? Are you a policeman? You must be having the mindset of a policeman, that's for certain. You are also encouraged to uphold the values of academic responsibility. Of course, everybody should uphold the values of and responsible citizenship. So you're going to tell us now. Vice Chancellor will tell us students what is responsible citizenship. Right? And the Vice Chancellor should learn that this is irresponsible behavior on the part of the Vice Chancellor. So I think students should write a letter as to what is the responsibility of the Vice Chancellor in circumstances like this. That he should not be tweeting like this. This is shocking. Well, this is one part. The other is that the Prime Minister said yesterday that, look, and this morning I read it, front headlines in newspapers, Prime Minister announced fast-track courts, as if great service is done by the Prime Minister to the community who was at Jantar Mantar, who were injured, against whom the Rapid Action Force fired pellets. Some of them may lose their eyesight. One person may lose his life. And several have been injured. At least 3 persons have been injured because of pellets fired by the Rapid Action Force. Now, what will the fast-track court do? Fast-track court is not going to investigate the matter. The investigation has to be done by an authority which is charged with the responsibility of investigating. That can't be fast-track. Investigations are investigations. As you know, in many cases, investigations have lasted 4, 5 years. In cases where they should be. For example, the Delhi riots case, the trial has not started. Investigations are still continuing, and you know when the riots took place. They can't be fast-track on investigations. Once the investigations are complete, then you should have a fast-track court, like you have in the MP, MLA special courts, where a special judge is appointed for the purposes of dealing with these matters. You can have fast-track courts. There have been experiments of fast-track courts started by Arun Jaitley, I remember. Those also failed. But at least don't give the impression that you are really concerned with the students and their future, with those who are in Jantar Mantar and their future. And those who are responsible must be punished by saying there'll be fast-track courts. It doesn't lead us anywhere. At least give this investigation to an independent agency. When I mean independent of the government. Because we know that this government does not allow any independence anywhere. Even to the Election Commission doesn't allow independence. Doesn't allow independence to police commissioners. It doesn't allow independence to vice chancellors. It doesn't allow independence to governors. It doesn't allow independence to any institution, to universities. So what independence? First set up an independent investigating agency. Then try and get the investigation done properly. And try and make sure that those who attacked the children without reason and injured them should be punished, should be prosecuted. Do that instead of, again, sort of informing the public that you are very concerned about what happened. And if you were concerned, why did you wait for 23 days before you made this statement? And this statement has no value at all. Most unfortunate. And the last thing is that, as you know, that Mohan Bhagwat ji is a very respected figure. And he always portrays that he
is, concerned with the social fabric of our country and concerned with society and concerned about the future of India. And of course, when he must have watched this atrocity happening in Jantar Mantar, it must have touched his heart. And if it has not touched his heart, then what Samaj is talking about? Samaj Seva is talking about. And if it has touched his heart, why is he quiet for so many days? Why has he not uttered a word? Why has he not condemned this action against students? Why has he not written to the Prime Minister to say, what are you doing? Why has he not raised his voice? Because I'm sure he doesn't support violence. And you know that the students there have said that we are there and we are non-violent. We don't want any violence. They don't have any lathis. They don't have any stones. They have no weapons of offense. Why are they attacked? Because they are protesting. Because their future is at stake. And why are you quiet? It's still time, Bhagwatji. Do say something. We'll start believing what you have said in the past if you do. Thank you. So one related question. Rahul Gandhi has said that Dharmendra Pradhan is a criminal education minister. No, what somebody else has said, what do you want me to? He said it, he said it. What have I to say in this? सर एक अभी एक आया है 10 साल की जेल 10 करोड़ जुर्माना पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। नहीं, वो तो ठीक है ना यार, तो 10 साल की जेल होगी किसको? जिनका पिछला रवैया आया, दिल्ली राइट्स का रवैया रहा है, तो छात्रों को होगी ना। जिसने लाठी चार्ज किया उनको तो नहीं होगी। आज तक हुई किसी की? नहीं हुई ना। हिंदुस्तान के इतिहास में एटलीस्ट 2014 के बाद हुई कोई ऐसे किसी जेल? लोग मारे गए, हुई ऐसा? तो ये छात्रों को डराने के लिए है।